फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये पिंक कलर और ये ग्रीन कलर वूल ले लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए अब हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें तोरण पट्टी बनाना है। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये ग्रीन कलर का वूल ले लिया है। इस तरह से हमें नॉट लगाकर ले लेना है। अब इसमें हमें 14 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए, हमने ये 14 चैन बना लिया। अब ऊपर से हमें 1 2 3 चैन को स्किप करके चौथे चैन में इस तरह से हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। एक, फिर नेक्स्ट चैन में फिर से देखिए 2, फिर नेक्स्ट में 3। इसी तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया जो हमने नीचे चैन बनाया है, ऐसे हर एक चैन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से हमने ये 11 चैन के ऊपर 11 बार डबल क्रोशिया कर लिया। और यहाँ पे जो हमने ये 3 चैन स्किप किया था, एक हम उसे काउंट करेंगे, तो ये हमारा टोटल 12 डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए, हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाकर फिर से टर्न करना है। और ये जो हमने 12 डबल क्रोशिया किया है, ऐसे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए इस तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। ऐसे हर एक ये जो हमने डबल क्रोशिया नीचे बनाया है, ऐसे हर एक लाइन के ऊपर फिर से हमें एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए, ऐसे हम फिर से 12 डबल क्रोशिया के ऊपर 12 डबल क्रोशिया ऐसे हमें करते जाना है। ये देखिए, लास्ट में जो हमने ये 3 चैन बनाया था, यहाँ पे हमें एक ऐसे डबल क्रोशिया कर लेना है। ये हमारा 12 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर 1 2 3 चैन बनाकर फिर से ऐसे टर्न करना है। और फिर सेम इसी तरह से हमें ये तीसरी लाइन भी ऐसे, जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया है, सेम उसी तरह से हमें ये तीसरी लाइन में भी 12 डबल क्रोशिया कर लेना है। इसी प्रोसेस से मैंने ये तीसरी लाइन बना लिया। जैसे मैंने आपको ये 3 लाइन बनाकर दिखाया है, ऐसे सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरी तोरण पट्टी बनाकर फिर दिखाती हूँ। इसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बना लिया है। इसकी लंबाई मैंने 36 इंच गेट के लिए बनाया है। आप अपने हिसाब से, आपको जितना लंबा चाहिए आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। तो तोरण बनाने के लिए सबसे पहले हमें झालर बनाना है। तो उसके लिए देखिए, मैंने ये ऐसे 2 छोटा वूल कट करके लिया है। और फिर हमें देखिए इस तरह से ग्रीन कलर का वूल ले लेना है और 2 फिंगर के ऊपर 2 इंच की लंबाई में इस तरह से देखिए हमें इसे 10 या 15, आप जितना मोटा झालर लगाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसे मोटा या पतला अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसे 20 बार ऐसे ही वूल को लपेट रही हूँ फिंगर के ऊपर। इस तरह से देखिए, हमने ये 20 बार वूल को लपेट लिया। अब हमें इसे कट कर लेना है इस तरह से। और फिर देखिए, ये जो हमने 2 छोटा छोटा वूल कट करके लिया है, एक वूल के ऊपर इस तरह से हमें सारे फिंगर से वूल को बाहर करके ऐसे लेकर नॉट लगा लेना है 2 इस तरह से। और फिर देखिए, सारे वूल को फिर से ऐसे पकड़ कर लेना है। और फिर देखिए, ये जो हमने एक वूल और कट करके लिया है, इसे ऐसे 2-3 राउंड लपेट कर हमें इस तरह से फिर से ऐसे नॉट बांध लेना है। और फिर बीच से हमें सारे वूल को कट कर लेना है इस तरह से। और फिर देखिए, इस तरह से हमें ऐसे एक बराबर करके झालर को लेना है और ऐसे ही सारे वूल को ऐसे नीचे से कट करते हुए एक बराबर ऐसे करके ये झालर हमें बना लेना है। से हमें ये 12 ऐसे ही झालर बना लेना है। हमें पिंक कलर का वूल नॉट बांध कर ले लेना है। इसके बाद देखिए, हमें ये एक झालर जो हमने ये बनाया है, इसके ऊपर से हमें इस वूल को ऐसे हमें जॉइंट करना है। ये देखिए, इस तरह से वूल को हमें
ऊपर से ऐसे ज्वाइन कर लेना है एक नॉट बांधकर। फिर इसमें हमें 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चैन बनाना है। और फिर देखिए इतना लंबा हमें इस धागे को खींचना है और फिर फर्स्ट चैन को छोड़ के सेकेंड चैन से हमें इसमें ऐसे 10 बार फंदा लेना है। 1 2 3 4 5 इस तरह से देखिए हमें फंदा लेते समय यहाँ पे फिंगर को ऐसे रखना है जिससे ये अच्छे से ये देखिए पफ बन जाएगा, मुड़ेगा नहीं। इस तरह से हमें ये 10 फंदा टोटल लेना है, 9 और एक ये 10। अब देखिए इसे हमें इस तरह से बंद करके एक पफ इस तरह से बना लेना है। फिर 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चैन फिर बनाना है हमें। फिर से ऐसे हमें धागे को खींचना है और फिर फर्स्ट चैन को छोड़ के सेकेंड चैन से हमें फिर से ऐसे 10 बार फंदा लेना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। ये देखिए हमने फिर से ऐसे 10 फंदा ले लिया। फिर हमें इस तरह से बंद करते हुए एक पफ बनाना है। फिर ऐसे 1 2 3 4 5 फिर से ऐसे 5 चैन लेना है। फिर इसी तरह से हमें एक पफ बनाना है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये 2 पफ बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये टोटल 6 पफ बना लेने हैं। तो चलिए मैं आपको 6 पफ बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से मैंने 1 2 3 4 5 6 पफ ऐसे बनाकर फिर यहाँ पे एक चैन हमने ये बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें तोरण पट्टी को लेना है इस तरह से सीधा करके, और ये देखिए फर्स्ट लाइन को छोड़ के सेकेंड लाइन में हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है। देखिए हमने फर्स्ट लाइन को स्किप कर देना है और सेकेंड लाइन में हमें इस तरह से सिंपल नॉट लगाकर हमने ज्वाइंट कर लिया। फिर देखिए एक बार हमें फिर से ऐसे नॉट लगाना है और फिर एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। और देखिए ये जो हमने वूल कट किया है इसे हमें पीछे की तरफ से ऐसे खींच के अच्छे से सेट कर देना है जिससे ये अच्छे से फिक्स हो जाए, दिखे नहीं। और ये देखिए तोरण पट्टी में इस तरह से हमें पीछे की तरफ से इस वूल को खींचकर फिर वूल को हमें कट कर देना है। तो देखिए हमने ये एक ऐसे ही लगा लिया है। ये हमें फिर से ऐसे पिंक कलर का वूल लेना है, फिर ऐसे ही एक नॉट लगा लेना है, फिर ऐसे एक झालर को लेना है, फिर ऐसे ही देखिए हमें इसमें इस वूल को ज्वाइंट कर लेना है झालर में इस तरह से। फिर देखिए हमें 5 चैन बनाना है, 1 2 3 4 5। ये देखिए हमने 5 चैन बना लिया। फिर इतना लंबा हमें धागे को खींचना है। फिर फर्स्ट चैन को स्किप करके सेकेंड चैन में से हमें फिर से ऐसे 10 फंदे को बाहर कर लेना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। पफ बनाते समय हमें इतना ध्यान रखना है कि हम ये जो हम फंदा ले रहे हैं इसके ऊपर अगर हम फिंगर रखेंगे तो ये छोटा बड़ा नहीं होगा, एक ही साइज़ का बनेगा। ये देखिए हमने 10 फंदा लेकर एक पफ बना लिया। फिर 1 2 3 4 5 फिर 5 चैन, फिर इतना लंबा धागे को खींचना है। फिर ऐसे ही फर्स्ट चैन को स्किप करना है। फिर सेकेंड चैन में फिर से ऐसे हमें 10 फंदे को लेना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। ये देखिए हमने फिर से 10 फंदा लिया। फिर ऐसे ही हमें इसे बंद कर देना है। फिर ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे जैसे मैंने आपको देखिए 2 बना के दिखाया है। अब हमें फर्स्ट लाइन में जैसे हमने ये 6 बनाया था पफ, अब हमें सेकंड में ये 5 पफ ऐसे बना लें। तो देखिए फ्रेंड सेम उसी तरह से मैंने ये 5 पफ बना लिया। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट लाइन में 6 लगाया है पफ बनाकर।
अब सेकेंड लाइन में मैंने ये 5 बना लिया। अब यहाँ से तोरण पट्टी में 1 2 3 3 लाइन को स्किप करना है और चौथे लाइन में देखिए इस तरह से हमें इसे सिंगल क्रोशिया से ऐसे एक बार बंद करना है, फिर एक बार और हमें सिंगल क्रोशिया से बंद करके फिर इस तरह से एक चेन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। और फिर देखिए इसे पीछे की तरफ से हमें फिर से ऐसे ही सेट कर देना है अच्छे से, जिससे ये दिखे नहीं। और ये देखिए ये जो फंदा है हमने इसे, ये जो धागा है इसे हमें इस तरह से तोरण पट्टी में पीछे की तरफ से खींचते हुए अच्छे से सेट कर देना है और जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हमें कट कर देना है। इसी तरह से जैसे देखिए मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया है। फर्स्ट में देखिए हमने ये 6 बनाया, सेकेंड में 5, ऐसे ही फिर 3 लाइन को स्किप करना है, फिर यहाँ पे 4, फिर 3 लाइन को स्किप करना है, फिर आगे 3, फिर 2, फिर 1, इसी तरह से 3 लाइन स्किप करते हुए और एक एक पफ को घटाते हुए हमें ये पूरा बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से मैंने फर्स्ट लाइन में जैसे आपको 6 लगा के, फिर सेकेंड लाइन में 5, ऐसे देखिए मैंने थर्ड लाइन में ये 4, फिर 3, फिर 2 और ये लास्ट में एक पफ, ऐसे ही हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे मैंने आपको ये देखिए एक साइड में बना के दिखाया है, सेम उसी तरह से हमें ये दूसरी साइड में ऐसे ही 6 5 4 3 2 1 इसी तरह से बनाते हुए हमें ये कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से इस साइड का भी बनाकर फिर दिखाती हूँ। प्रोसेस से मैंने ये दोनों तरफ ऐसे ही 6 5 4 3 2 1 ऐसे दोनों तरफ मैंने ये लाइन बना लिया है। अब बीच में देखिए हमें ये जो हमने स्पेस रखा है यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से पफ का ऐसे 2 लड़ी हमें बना के लगाना है। तो चलिए मैं आपको लगाना बताती हूँ कि हमें इसे लगाना कैसे है। देखिए हमें इस तरह से पिंक कलर का वूल एक नॉट लगाकर ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो हमने एक लड़ी का ये लाइन बनाया है, इसी के जस्ट बगल वाली लाइन को स्किप करना है। उसके दूसरी लाइन में एक लाइन को स्किप करके दूसरी लाइन में इस तरह से देखिए हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है वूल को। और फिर देखिए हमें यहाँ पे चैन बनाना है, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चैन बनाना है। फिर इतना लंबा हमें धागे को खींचना है, फिर एक चैन को स्किप करना है, दूसरे चैन में हमें ऐसे ही डालते हुए 10 फंदा लेकर एक पफ बनाना है। ये देखिए ऐसे 7 8 9 और एक ये 10, इस तरह से हमने ये 10 फंदा लेकर एक पफ बना लिया। फिर ऐसे 1 2 3 4 5 चैन, फिर ऐसे पफ। इसी तरह से मैं आपको ये लाइन बनाकर फिर दिखाती। तो देखिए फ्रेंड सेम उसी तरह से मैंने ये 3 3 6 ऐसे ही पफ बना के फिर 5 चैन बना के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से देखिए हमें फर्स्ट लाइन को छोड़ के सेकेंड लाइन में इसे इस तरह से ज्वाइन करके वूल को कट कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक झालर लगा के कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा तोरण बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।